4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। नवभारत टाइम्स में बीजेपी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर संख्या से एक भी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उन्हें है 2/3 बहुमत से ज़्यादा एक भी सांसद अगर हो जाता है हम परिसीमन लेकर आ जाएंगे। जहन ने जोर दिया कि आखिरकार बीजेपी जब सरकार चल रही है और सब कुछ चंगा सी बता रहे हैं तो इनको ज़रूरत क्या है। इनको दरअसल हार का डर सता रहा है। ये ऐसा काम करना चाहते हैं कि भविष्य में विपक्ष जो पंगु हो चुका है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इनका ही राज हो जाए। उसका एक तरीका परिसीमन डिलिमिटेशन को लेकर आने की एक जो इनका एक सपना है जो इसी सत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी चाहिए राज्यसभा लोकसभा में 363 362। इनके पास 313 हो रहे हैं बंगाल को जीतने के बाद। अब इनकी नज़र जा रही है जनाबे वाला शिवसेना के 9 और एनसीपी के 8। उसके बावजूद भी इनको ज़रूरत पड़ती है। फिर ये सोचते हैं कि तमिलनाडु के जो डीएमके हैं उनकी 22 मिल जाएं, वो समर्थन कर दें। उसके बावजूद भी ज़रूरत पड़ती है। फिर ये सोचते हैं अखिलेश यादव पर गच्चा मारा जाए। ऐसे में दोस्तों ये तमाम लोगों को डरा धमका करके पार्टियों को तोड़ करके लाने का मकसद क्या है कि दरअसल 170 सीटें जो प्रधानमंत्री को एक मसौदा पेश किया गया कि इन 170 में से 59 सीटें तो ऐसी हैं जिनको आप कर दीजिए 2 हिस्सों में और 111 कर दीजिए 3 हिस्सों में। मैं देखने लगा कि वो एरिया कौन सा है जहां पर ये डिलिमिटेशन करके अपनी सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इस पे के अंदर कोई स्पेसिफिक शहर नहीं दिए गए, लेकिन जो भी दिया गया है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये एनबीटी ने खबर छापी कि डिलिमिटेशन बिल लोकसभा की सिर्फ 170 सीटों का हो विभाजन EAC PM का सुझाव ये दिया गया है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा वो दिखाना चाहता हूँ कि 111 सीटों को 3 जगह और 59 सीटों को 2 जगह बांटने का सुझाव है। मतलब ये है कि महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के साथ ही जो सीटें बढ़ाई जानी हैं उसके लिए मौजूदा हर लोकसभा क्षेत्र को छूने की ज़रूरत नहीं है। EAC PM की ओर से ये पेपर इसके सदस्य इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के मेंबर शमिका रवि और मुदित कपूर ने तैयार किए हैं। इसके अंदर 170 सीटों में 59 को 2 भागों में और 111 को 3 भागों में बांटा जाएगा। ये खबर 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये कौन कौन से शहर हैं। ये देखेंगे आप, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु ने जब नतीजे बदल दिए तो इनके जहन में ये बात आई कि अब क्या क्या किया जा सकता है। अब देखें आप परिसीमन के राज्यों में कैसे होगा बंटवारा। इसके अंदर हो सकता तमिलनाडु में 39 से जो सीटें हैं वो 59 हो जाएं, कर्नाटक की 28 से 42 हो जाएं, केरल की 20 से 30 हो जाएं और तेलंगाना की 17 से 20 हो जाएं। ठीक है। यूपी के अंदर क्या है 80 से 120, 40 यूपी में ही बढ़ जाएंगी। बिहार में 40 से 60, ये इनका मैन गढ़ है। महाराष्ट्र में 48 से 72, राजस्थान में 25 से 38, मध्य प्रदेश में 29 से 44 और गुजरात में 26 से 39 सीटें कर दी जाएंगी। ये इनके जहन में एक प्रोग्राम है। अब बात यह है दोस्तों कि इनके बारे में मैंने पता किया तो उदाहरण के तौर पर कुछ हैदराबाद, सिकंदराबाद, कलकत्ता, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, राजकोट, भावनगर ऐसी जगहें हैं जहां पर मुस्लिम लोग ज़्यादा होंगे और ऐसा करते भी हैं। असम के अंदर भी एक सीट के साथ में देख रहा था नक्शा ऐसा ही हुआ है। तो ये मुसलमानों को और इनके जो गैर वोट हैं जो उनको वोट नहीं करता है उनको इस तरह से तब्दील करेंगे, इस तरह से बांटेंगे कि जहाँ पर उनका बाहुल्य जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है, उनको बांट दिया जाएगा, वो जोड़ दिया जाएगा दूसरे उसमें। उत्तराखंड में जोड़ दो, इधर जोड़ दो, उधर जोड़ दो, यानी कि इनका बंटवारा कर दो। क्या है मकसद, क्या है मकसद? शायद ये है कि अब आकर के एक तो इनको ज़रूरत पड़ रही है एनसीपी के और शिवसेना के बताए जा रहे हैं मीटिंग में 9 की जगह 4 ही लोग पहुँचे हैं। ये जो विघटन चल रहा है, ये जो लूटमारी चल रही है, ये जो तोड़ने फोड़ने की बात चल रही है, इस देश में जब दुनिया के अंदर ऐसे माहौल पैदा हो रहे हैं, ईरान जैसा मुल्क पिट पिटा करके दुनिया की सारी बड़ी ताकतों को अपने आगे झुकने में मजबूर कर देता है और हम बड़े पापा की डांट सहते हैं। मार्को रूबियो ने ऐसी डांट मार के कहा कि आए क्यों जहाज़ आपका, भविष्य में आए ना, कंपाइल हैं आप, जो हम एडवाइजरी जारी करेंगे उसके मुताबिक, वरना फिर हिट कर देंगे। ये वाली लैंग्वेज सुन करके अगर आप खींची कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेगैरत कोई है नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाल की सीटें लूटनी है, शिवसेना की लूटनी है, अखिलेश यादव की लूटनी है, डीएमके को अपने, बस यही काम रह गया देश के अंदर। और उसका मकसद क्या है कि कोई पार्टी इस तरीके से रहे ना
कि वो इनके सामने खड़े होकर के इनको चैलेंज कर पाए, ऐसा ये माहौल पैदा कर देना चाहते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, हिंदुत्व की आग जलाई और 20-22% जो है धार्मिक पशु बनाकर रख दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या कि टूल्स अपने इकट्ठे किए, अब उसमें SIR हो, उसमें चुनाव आयोग हो, उसमें ED हो, उसमें ST हो, सारी की सारी संस्थाएं इनके आगे नतमस्तक हैं। और वो जाकर के, अभी मैं देख रहा था बंगाल के एक MP के बारे में बताया जा रहा था कि उसको जो है कहा गया मोहब्बत से नहीं माना, फिर दोबारा जो उसके निकाला गया है, वो जो सियानी घोष है उसके बारे में 20 करोड़ रुपए का उसका जो था जान पहचान वाला, उसने उसका भी नाम ले दिया है। वो बहरहाल सियानी घोष सियानी होकर के वहाँ चली गई हैं। तो इस तरह से, चूँकि इनके ये भी सारे कोई दूध के धुले तो है नहीं, किसी भी पार्टी में हो, लंका में सारे 52 गज के हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? स्टीयरिंग तो गाड़ी का आपके हाथ में है ना, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप बर्बाद कर देना चाहते हैं देश को। कोई आपके सामने विपक्ष की आवाज़ ही ना आए, आप जो है सड़कों पे उतरने पर जो है दुनिया भर की धाराएं लगा देंगे। राहुल गांधी ने भी इनका ही काम करना शुरू कर दिया। ये तीसरी खबर का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ। YSR 3-4 ही सांसद हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। उड़ीसा की तरफ बात चल रही। मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि राहुल गांधी को इस तरफ आना चाहिए। उड़ीसा के बीजू जनता दल हो या YSR हो और अरविंद केजरीवाल भी हों, अब आपकी लड़ाई दूसरी है ना। अगर ये जो दल हैं ये सोचते ये हैं कि हम तो अपने ही मियाँ मिट्ठू हैं, अपनी जगह पर वही इस जंगल में एक ही शेर, तो ममता बनर्जी का हाल क्या किया देख लीजिए आप उस पार्टी का। जुडिशरी से लेके नीचे तक उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश में एक ही सीट थी मीनाक्षी नटराजन की, उसको किस तरह से हत्या लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में जो कांग्रेस का नेता बता रहा, उसको सुने आप गौर से। दोस्तों बात यह है कि ये किस काम में लगे हुए हैं। ये दरअसल तानाशाही या पुतिन या रशिया या कोई भी ऐसा काम, मतलब आप आवाज़ नहीं सुनना चाहते। अगर कांग्रेस आई चाहती ना तो वो जो बूढ़ा महाराष्ट्र का आया था ड्रामा करने, उसको 4 डंडे मार के वहीं वापस फेंक सकती थी। लेकिन पूरा खुला स्पेस दिया, बर्बाद कर दी उसने सरकार को, मनमोहन सिंह की बर्बाद करके। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोलगेट तो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, अब आकर के ख़त्म हो गया। वो अधिकारी भी आकर के अपनी जो है बातें मान रहा है। तो आपका प्री प्लान बदनाम करने का तरीका होता है, उसके बाद उखाड़ देना। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपके सामने सवाल ना हो। और यही वजह है दोस्तों कि अब शिवसेना NCP के सांसदों पर नज़र है। 363 का यह आंकड़ा पकड़ना चाहते हैं। और पता नहीं क्या हुआ कि शीतकालीन के सत्र का इंतज़ार ना हो करके ये जो सत्र आने वाला है, मानसून काल कौन सा आने वाला है, इसी के अंदर वो लेकर आना चाहते हैं। और ये बातें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि आपके और मेरे देश की हालात क्या है। जब 4-4 मरतबा आप कम खर्च की बात कर रहे हैं, ये बात अलग है। आपके ऊपर आपको परवाह है नहीं, 20-20 करोड़ रुपए सांसदों को दिए जा रहे हैं, 25-25 करोड़ जैसा कि आरोप लग रहा है। आपको पैसे की कमी नहीं है। वो तो आम आदमी जो लाइन में लगा हुआ था, बेवकूफ़ जो मर रहा था, जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, वो असल में बन भी गया धार्मिक पशु। उसको होना भी यही चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हो या RSS की नीतियाँ, जो भी गलत देश के विभाजनकारी नीतियाँ हैं अगर हैं और उसको कोई मानता है, तो वो समझ लीजिए देश के अंदर विभाजन के अंदर हिस्सेदार है। जय हिंद।